अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू वीडियो में खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल बहुत हिट गए थे, ठीक है। अब इसका सिनेरियो क्या था? इसका सिनेरियो ये था, वैसे तो मुझे मंगाने थे। बेसिकली आई वाज प्लानिंग टू ऑर्डरिंग देम फ्रॉम द शमीम आर्ट्स, सॉरी मदीना आर्ट्स से, ठीक है। मदीना आर्ट्स वालों से ये जो है मंगवाना था। उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया था, या फिर उनके ऊपर मुझे डिलीवरी भी वैसे ज़्यादा लग रही थी, बिकॉज़ 5 सेट पे 600 DC थी। वैसे वो डिफ़र करता है हर किसी का। मैं डिलीवरी ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही होती बिकॉज़ एक डिलीवरी कभी कभी एक आपके साथ सेशन कर लूँगी कि डिलीवरी की क्या चीज़ आजकल चल रही है, माई स्मॉल और पता नहीं लिपट वगैरह की क्या सर्विसेज वगैरह, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट मैं अपने एंड से बता रही हूँ कि मैंने उस वक्त मदीना आर्ट्स से इसलिए नहीं लिया था कि मैं सोचने में लग गई कि यार डिलीवरी के बाद ये प्राइस होंगे तो उसके बाद आगे सेलिंग वगैरह वगैरह। बहरहाल ये मुझे कंपनसेशन में मुझे सेट लेना पड़ा बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैंने कॉकटेल वापस करवाया था, ठीक है। उसके 5 आर्टिकल्स रिटर्न करवाए थे ड्यू टू द इशू कि मेरे पास एक के पास कलर कंप्लेन आ गई थी, ठीक है। अच्छा, अब कलर जो मुझे आती है कि मुझे मैंने भी चेक करा कि एक और बंदी ने बोला था कि कमेंट कि कलर जो है ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, कलर ब्लीडिंग का थोड़ा सा ये होता है कि जो डार्क कलर्स होते हैं उसमें ये रेप्लिका वगैरह में कलर निकलते हैं। मैंने कोई ऐसी क्वालिटी नहीं देखी जिसमें कलर नहीं निकल रहा होता। द मेन थिंग इज़ दैट कि कलर अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएँ तो यकीनन आप वापस करवाएं, और यही वजह होती है कि कोई ऐसी जगह से ली जाए जो रिस्पॉन्स अच्छा दे, ठीक है। अब मेरे पास वो सूट चला गया था, अदरवाइज़ मैं उसको टेस्ट करके आपको दिखाती थी। अभी मैंने ब्लैक टेस्ट करा, उसमें भी कलर निकल रहा है, मतलब एक्सेस कलर निकलता है। सिर्फ एक बकिया का था जिसमें ब्लैक कलर में कलर रिमूव नहीं हो रहा था। तो बेसिकली आज जो है इनकी रिव्यू वीडियो, तो इसको रिव्यू करते हैं। कपड़ा वगैरह इसका कैसा था, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी कैसी थी, और इसमें जो मुझे जो कंप्लेन आई है सबसे बड़ी वो क्या थी, ठीक है। तो वही बात है कि प्राइस तो कम करे जा रहे हैं बट कॉस्ट कटिंग की जा रही है, ठीक है। वो कॉस्ट कटिंग कहाँ की गई है, क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जो कंप्लेन मुझे मुसलसल आ रही है शमीम आर्ट्स की तरफ से वो ये है कि आपके इनकी जो शॉल्स हैं वो डिफ़र कर रही हैं, ठीक है। हालांकि सबकी शॉल सेम आई थी इस बार, मतलब क्वालिटी वाइज, बट जो है उसमें क्या एक में मसला है मैं बताती हूँ। बिकॉज कल जो है एक बंदे ने लिया था तो फिर मुझे पता चला। अच्छा, पहला आर्टिकल खोल रही हूँ। ये इसका कैटलॉग है, ठीक है। बैग के ऊपर बात कर लेते हैं। बैग इन्होंने बहुत जैसे बखिया का नॉर्मल सा आया था ना, उस तरीके का दिया है इसके साथ, जैसे कि ये उनके साथ आता है हमारे पास कॉकटेल के वॉल्यूम के साथ, सेम वैसे ही बैग है, ठीक है। कोई केयर इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं लिखी हुई, छोटा बैग, ठीक है। और ये आ गया इसका फ्रंट। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने जो है मैंने पहले वाला वैसे देखा नहीं था जो डल ब्लिस्टर पे था, जो महंगा था, बट ये धागे कट करने पड़ेंगे, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी आपके सामने है। अच्छा, अब जो मसला आया था वो ये था लेंथ इसकी प्रॉपर थी, ठीक है, बट द विद इज़ 30 इंचज़। मुझे नहीं पता कि किस एक्स्ट्रा लार्ज के 30 इंचज़ में बन जाता है, बट जहाँ तक मेरा इल्म है, ठीक है, मुझे नॉलेज है, लार्ज का भी बनना आई थिंक मुश्किल होता है, या लार्ज का अगर बन जाएगा तो एक्स्ट्रा लार्ज तो खैर से बिल्कुल नहीं बन सकता 30 इंचज़ में। दिस इज़ द इंचज़, ठीक है। ये 30 इंचज़ की इसकी विद है। अब मुझे हर किसी को बता बता के देना पड़ रहा है, और मुझसे यही पूछा जाता है लाइव में कि जो है ना इतना चेस्ट है तो इतना बन जाएगा। भाई मुझे तो इसका अंदाज़ा नहीं है, तो मैं सिर्फ ये। अच्छा, दूसरी बात ये आ गया इसका नेक का पैच, ठीक है। ये आ गया इसका नेक का पैच, और ये आ गया इसका ट्राउज़र का पैच। अब मैं इसको ट्राउज़र का पैच क्यों कह रही हूँ, उसके ट्राउज़र का पैच इसलिए कह रही हूँ कि इसके ऊपर ट्राउज़र के ऊपर ये पैच लगा हुआ है, ठीक है, बट इसकी लेंथ भी कम है। अब वो कैसे कम है मैं करके बता देती हूँ। मैंने जो आपको लास्ट बखिया के आर्टिकल्स की लेंथ बताई थी वो 78 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर ये 78 सेंटीमीटर नहीं भी है तो ये है 26 इंचज़, दैट इज़ 66 सेंटीमीटर, और ये इसकी जो है ना एक पाइंचे पे ये लगेगा, ठीक है। एक पाइंचा इतना मेरा तो नहीं होता, मुझे नहीं पता कि इसके जो है ट्राउज़र पे लगेगा। तो थोड़ी सी ये कंप्लेंट थी कुछ के आर्टिकल्स के। आई थिंक सबकी लेंथ इतनी है, बट वो स्लीव्स के पैचेस हैं तो उसमें आई थिंक मसला नहीं होगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जिसके अंदर थी वो इसकी बैक। अच्छा, एक जो मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने मदीना आर्ट्स से लिया था। अच्छा, मदीना आर्ट्स में भी ये लिखा हुआ था, मतलब वही कपड़ा उन्होंने भी यही लगाया था, बट ये लिलन जो है ना
ये फैक्ट्री की तरफ से ही आई थिंक लाइट बनी है। इसका टच ऐसा है जैसे लॉन हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल जो लीलन होती है, जो हमने आर्टिकल सेल करें या जो रेप्लिका में लेते रहें, उससे डिफरेंट कपड़ा है, बिल्कुल लाइट है, ठीक है। लॉन का हिस्सा ही टच है, लॉन से थोड़ा सा मोटा कर लें या थोड़ा सा हैवी कर लें बस, ठीक है। ये आगे इसका बैक कलर ना निकले, कलर जो है ऐसा ही रहे तो बहुत खूबसूरत प्रिंट बैक का। और स्लीव्स का कपड़ा पूरा इस बार, ठीक है। ये आ गई इसकी स्लीव्स। ट्राउज़र इसके सेम क्वालिटी का जो हमारे पास कॉकटेल में आया था। इसके अलावा जो है ये आ गई इसकी शॉल, ठीक है। शॉल की क्वालिटी इस बार इसकी अच्छी थी, हैवी शॉल्स हैं, बट जो मसला आया था मैं बता दूं इसमें है क्या, वो मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ मैंने बता दिया हैवी शॉल्स हैं, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 2.25 मीटर है, ठीक है। अब कलर ब्लीडिंग होती है यानी मैं शलवार से एक मिनट आपको चेक करके बता। अच्छा जी, आपके सामने कर लेते हैं। इसमें से कलर ब्लीडिंग इसमें से तो नहीं होनी, ठीक है जी। हालांकि डार्क कलर है बट इसमें से आई विश के नज़र आ जाए। ये जो टपक रहे होते हैं ना, इसको बस देखा करें कि इसको जो है नीचे जाके ये वाइट कलर के निकल रहे हैं, तो इसमें कलर ब्लीडिंग का इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ। ये पर्पल के बाद दिस वाज माय फेवरेट। इसकी डिज़ाइनिंग बेसिकली जो है ना बहुत खूबसूरत सी थी। एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी दी गई है। बात वही है कि जो है 30 इंचज़ की चौड़ाई करके कॉस्केटिंग आई थिंक की गई है। बाकी मुझे नहीं पता कि मदीना आर्ट्स वालों ने कितनी इसकी चौड़ाई दी थी, क्योंकि मैं ले नहीं पाई थी। जिन्होंने ली थी मुझे उनसे पता नहीं उनके बच्चे होंगे या सोल्ड आउट हो गए हैं, उनसे पूछनी पड़ती। या आ गई इसकी फ्रंट, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी करीब से दिखा देती हूँ। कपड़ा मैं वही कहूँगी कि इसका लाइट रखा गया है, लेकिन मुझे मेरे लिहाज से अच्छी चीज़ है बिकॉज़ वैसे फैक्ट्री ने ही ये लाइट बनाया है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। बट अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि इसके नीचे यूज़ होगी स्लीव, और अगर मोटे के नीचे स्लीव आप यूज़ करते हैं तो बहुत हैवी लुक देती है, अच्छा लुक नहीं देती, मज़ा नहीं आता। बैक की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कलर ब्लीडिंग मैंने आपको दिखा दिया है, सब में तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं डार्क कलर में बेसिकली आपको पता है जैसे कि चेक करती हूँ, और जो मार्केट बाय का रखा है उस पर भी मैं चेक कर देती हूँ। ब्लैक वाला मेरे पास अवेलेबल है, उसमें वैसे मैंने चेक कर लिया, हुई है, ठीक है। ये आ गई इसकी बैक। आई डोंट नो आपको जो लेगा उसके बाद आपको रिव्यू बता दूँगी कि कपड़े पे एक दूसरे पे आया तो नहीं है, ठीक है। ये आ गई इसकी स्लीव्स। ये आ गया इसका ट्राउज़र। और जो इसके दुपट्टे में थी, जो मैं आपको बात बोल रही हूँ कि जो ये चीज़ें की जा रही हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि मेरी वीडियोस अब फॉरवर्ड की जाती हैं, अब पता नहीं क्यों फॉरवर्ड की जाती हैं, लेकिन अगर की जाती हैं तो अच्छी बात है। बिकॉज़ वीडियोस का मकसद इस्लाह करना है, रिव्यू देना है, ताकि चीज़ें सही की जा सके। अच्छा, अब जो मसला हुआ है ये कल किसी ने बेसिकली डन कराया था। मेरी आदत होती है कि मैं जो है चेक करके भेज रही होती हूँ। तो ये जो चीज़ है, हालांकि दीज आर बहुत माइनर सी, बट ये इम्पैक्ट अच्छा नहीं डाल रही होती। अब जो कस्टमर होंगी वो मेरी थोड़ी सुनेंगी कि भाई मैंने एक सेट लिया था तो उसमें एक ही पे आया ऐसा, ठीक है। तो ये बॉर्डर इसके इस तरह से आए, कलर थोड़ा ख़राब आ रहा है। मैं कोशिश करूँगी इसको लाइट टॉर्च बंद करके भी एक दिखा दूँ। तो इस तरह से इसके बॉर्डर्स हैं। जबकि अगर मैं आपको दूसरी शॉल के बॉर्डर दिखाऊँ जो एक्चुअल क्लीन बॉर्डर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नो डाउट के प्राइस कम है, नो डाउट के चीज़ अच्छी है, बट ये चीज़ होती है ना, ठीक है। दीज आर द बॉर्डर्स इस तरह से होते हैं जो न्यू शॉल के लगते हैं। अब अगर मैं जो है मज़ीद कम करके सेल करूँ तो यही बोलेंगे कि चीज़ बता तो नहीं रही, बट ये जो है डिफेक्टेड दे रही हैं। ये एक में ही है या क्यों, मैंने फिर चेक नहीं करा, वैसे उदास हो गई थी, ठीक है। और इसकी जो शॉल की लेंथ है वो भी बता दूँ मैं, क्योंकि आप लोग लेंथ वगैरह पूछ रहे होते हैं। 2.25 मीटर जो है शॉल की लेंथ है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ। और जिन्होंने डायरेक्ट वर्डिक वगैरह देखना हो वो वीडियो को एंड तक ले जा सकते हैं। आर्टिकल्स में तमाम ही दिखाऊंगी खोल के, ठीक है। ये आ गया फ्रंट। द बेस्ट थिंग जो अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हुई है कि क्वालिटी पे, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। लेंथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉस्ट कटिंग ज़रूर की गई है, बट जो क्वालिटी है एम्ब्रॉयडरी की उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, ये सबसे अच्छी बात थी। और इसमें वैसे मैं दिखा दूँ कि कैटलॉग में जो है, यही वाला कैटलॉग है ना, अच्छा, कैटलॉग में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी। मदीना वास्ते वालों ने ऐसी दी थी। ये वाली चिकनकारी की आई थिंक दिस से ज़्यादा जो है अच्छी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि बहुत अजीब सी लग रही थी, ठीक है। ये आ गया इसका फ्रंट, ये आ गई बैक। अच्छा, बैक की जो है ना चौड़ाई भी मैं आपको नाप देती हूँ एक मिनट।
अच्छा, बैक की जो चढ़ाई है वो 40 इंचज़ है, ठीक है, मतलब 10 इंचज़ ज़्यादा है, तो बैक से तो लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज का बन जाएगा, लेकिन फ्रंट की जो चौड़ाई है वो 30 इंचज़ है। ये आ गई इसकी जो है ना स्लीव्स का कपड़ा पूरा। इसके अलावा ट्राउज़र की लेंथ मैंने नापी नहीं है, बट आई विश कि उतनी ही होगी, तो मैं उसको नाप भी नहीं रही। सबसे जो खूबसूरत चीज़ इसके अंदर थी वो ये है, ठीक है, इसकी पेटीकोट। इसकी क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, ठीक है, आपके सामने अच्छी खासी मोटी थी, बहुत खूबसूरत और बहुत चौड़ाई के साथ दी गई थी। ये आ गया इसका पैच, ठीक है, ये बेसिकली इसकी कोटी पे लगेगा या इसकी ऊपर जो है ना लगेगा। अच्छा, ये जो है स्लीव्स का पैच था, ये वाला जो है ना ये प्रॉपर दिया गया है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि किसी की स्लीव्स होती होंगी, और अगर होती होंगी तो, लेकिन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये पैच बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, ऑल ऑफ द पैचेस, ठीक है। और ये हो गया इसका ट्राउज़र। अच्छा, ये आगे इसकी शॉल, ठीक है, शॉल की जो कॉर्नर्स हैं वो सही हैं, सिर्फ उसी के आई थिंक ज़्यादा ख़राब हैं, इतने सही नहीं है बट उससे बेहतर है, ठीक है, शॉल्स के जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये आ जाते हैं सेकंड ऑरेंज आर्टिकल पे। वैसे जिसने भी ये सेट बनाया, मतलब ये आई डोंट नो, शमीम वाले ने तो पहले इसका ये लॉन में भी बना है, ये सब में ही बना है, तो ये पता नहीं सेम सेम कलर्स भी रखे हैं इन लोगों ने, अलग कर रखना चाहिए था। ये पैच भी अच्छा था, पैच की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। जो ये आ गया फ्रंट। अच्छा, इसके फ्रंट में मसला था, मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है जी। आ गया इसका फ्रंट, पता नहीं किसके में था, बराबर साइड में जोड़ था, ठीक है। ये आ गई एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी आपके सामने बिल्कुल करीब से, ठीक है। अच्छा, इसकी एम्ब्रॉयडरी हल्की आ जाती है। अच्छा, ये मैंने कपड़ा जो है अपनी मार्केट में भी चेक करा था, ऐसे ही आ रहा था, ये भी बता दूँ, एडअप कर दूँ। इसकी शॉल बेस्ट थी, ठीक है, ये चेक करें इसके किनारे, तो ये शॉल्स में डिफरेंस आ रहा है, इसका नोटिस लेना चाहिए शमीम वालों को, इसको काउंटर करना चाहिए, बिकॉज़ ये मैं नहीं कह रही, आप लोग भी नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है ना देख लेना चाहिए कि शॉल में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। बिकॉज़ आप सही है, ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप रीसेलर्स को जो है टारगेट करो, और रीसेलर्स को जाहिर सी बात है आप लोग कम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, बट द थिंग इज़ के रीसेलर्स जब सेल करते हैं तो उन्हीं को गले के आँखों को आके पकड़ा जाता है कि आपने क्या चीज़ दी है, और इतनी बारीक बीनी से जाहिर सी बात है जब कस्टमर देखता है तो कस्टमर ख़राब होते हैं, ठीक है। अब ये आ गई इसकी बैक, ये आ गई इसकी बैक की सबकी इंचेस जो हैं 40 इंचेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये आ गई स्लीव्स वगैरह का कपड़ा पूरा है, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसकी शॉल बेसिकली मैंने खोल के नहीं दिखाई थी, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े की, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लास्ट आर्टिकल की तरफ। ये येलो कलर वैसे बहुत पसंद किया जाता है, बट आई डोंट लाइक इट, मुझे इतना नहीं पसंद। अच्छा जी, वैसे इसको माइयों वगैरह में भी यूज़ किया जा सकता है विद येलो कलर, जो एक्चुअल जो वो आते हैं येलो और ग्रीन के कंट्रास्ट के साथ जो दुपट्टे आते हैं वो, ठीक है, वो लगा के। ये आ गया फ्रंट, इसका छोटा लग रहा है, एक मिनट, ठीक है जी, तो ये मुझे छोटा लग रहा था, तो इट्स 29 सेंटीमीटर इन 29 सेंटीमीटर नहीं, 29 इंचज़, 29.5 इंचज़ बेसिकली। सो नीचे से कम थोड़ा सा, ऊपर से ज़्यादा। सो इस पे जो है ये आ गया फ्रंट। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी, बहुत सोबर, और ये भी बाकायदा उभरी थी, ठीक है। उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो बाकायदा उभरी भी महसूस हो रही थी, क्लीन, नीट एंड क्लीन, क्योंकि चिकनकारी जब तक क्लीन ना हो, क्लीन कट नज़र ना आए, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। बैक का प्रिंट आपके सामने, ठीक है, ये बैक एंड स्लीव्स इसकी इस तरह से थी। ये शेड्स थोड़ा सा लाइट लग रहा है। ये आ गया इसका ट्राउज़र का कपड़ा सबका सेम है, ठीक है। और ये आ गई इसकी वूल शॉल। दो शॉल्स के जो पैटर्न है वो इस तरह के, ठीक है, बट हैवी वूल शॉल्स हैं, और जो हैं आपके पास अच्छी टच की हैं, सॉफ्ट टच की, बिल्कुल सॉफ्ट टच की हैं, और अच्छी हैवी शॉल्स हैं, ठीक है। दो एक शॉल्स में जो आपको मैंने दिखाया इस तरह के थोड़े से मसले टाइप हैं जो कि आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ये है इसका ट्राउज़र का पैच की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, और पैच की लेंथ भी प्रॉपर गिवन है, ठीक है। ये आ गई इसकी पैच जो ट्राउज़र के ऊपर लेगा, दिस इज़ द ट्राउज़र पैच लेंथ ना, ठीक है। तो ये मैं आपको इससे बता देती हूँ कि इसकी इससे कितनी कम ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये कम दी गई थी, हो सकता है कम कट गई हो, तो
इट्स ऑल अबाउट। अब आ जाते हैं लास्ट वर्डिक्ट की तरफ, क्योंकि पूरी वीडियो के देखने के बाद भी लोग पूछते हैं कि आपने दिया क्या रिव्यू। देखें, रिव्यू ये था कि आई थिंक, जो मुझे याद पड़ता है, बल्कि आई थिंक नहीं, जो याद है मुझे, वो मदीना आर्ट्स वालों ने इसकी जो कॉस्ट निकाली थी वो 1550 थी। ठीक है, यहाँ से जो निकली है वो 1500 है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे उनके लेने तो थे, बट बाय चांस लक और जो भी होता है उसके मुताबिक मैं नहीं ले सकी। उनके जो आर्टिकल्स हैं वो बाय नहीं कर सकी थी। तो उसकी लेंथ अगर इतनी ही थी, फ्रंट की लेंथ जो है बहुत छोटी रखी गई है। मे भी लार्ज बन जाए, क्योंकि मुझे लार्ज की वैसे जो मैंने देखी थी वो डिफरेंस आ रही थी, किसी का 30 इंच आ रहा था, किसी का नहीं आ रहा था। बट एक्स्ट्रा लार्ज तो बिल्कुल नहीं बन सकता। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी नहीं गिराई गई, अच्छी रखी गई है, बहुत ज़बरदस्त। एक आध पैच में लेंथ की कमी की गई है, ठीक है, जिसको फुलफ़िल किया जा सकता है। या फिर मे भी पॉसिबल कि जो पर्पल जो पैच मेरे पास आया है वो कम कट गया हो या ये हो। थर्ड थिंग इज़, जो शॉल है उसकी क्वालिटी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कॉकटेल वॉल्यूम, या मैंने कॉकटेल ही मंगाया था बेसिकली वूल शॉल के साथ। हाँ, वूल शॉल के साथ मेरे पास शमीम के पास से और कोई आर्टिकल्स नहीं आए। तो वूल शॉल की जो क्वालिटी है वो उससे हैवी है, ठीक है, सॉफ्ट है। लेकिन जो मुसलसल कंप्लेन आ रही है कि कुछ आर्टिकल्स में जो है वो अच्छी होती है क्वालिटी, मतलब कोई वो नहीं होती, और कुछ आर्टिकल्स में जो है एक आध मसला निकल आता है। तो चलें, एक दफ़ा समझ में आता है कि एक आध में हो जाए, बट ये सबके साथ हो रहा है। नीचे मुझे कमेंट्स में आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है। ठीक है, मेरे साथ लास्ट वॉल्यूम में भी हुआ था, मेरे साथ इस वॉल्यूम में भी हुआ है। सो एक आध दफ़ा तो हो जाते हैं, एक आध सूट में हो जाता है। ज़ाहिर है आप जो है बल्क में डील कर रहे हो, हज़ारों के सूट में डील कर रहे हो और प्रॉब्लम ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन अगर सबके साथ हो रहा है तो फिर दिस इज़ नॉट एक्सक्यूज़ के जो है ना ये एक आध में मसला है। थर्ड थिंग इज़, जो ट्राउज़र के जो क्या नाम है, डाई है वो अच्छी लगाई गई। आपके सामने मैंने टेस्ट भी कर ली कि अच्छी है, नो डाउट, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अच्छा, जो लीलन है इसमें लाइट वाली लगी हुई है, ठीक है। मुझे पता थी ये बात, क्योंकि मुझे कस्टमर ने मेरी बताया था कि उन्होंने मदीना आर्ट से बाय करी, और दिस इज़ नॉट लाइक लीलन, बहुत हल्की है, उनकी बहुत मुश्किल से निकली, क्योंकि वो बहुत सर्दी वाली जगह पर रहती थी। लेकिन ये बात मुझे पता थी, तो ये बात थोड़ी सी आई थिंक मेंशन कर देनी चाहिए, कि क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग, हर किसी को जो है मालूमात नहीं हो सकती। ज़ाहिर है कैमरे के ऊपर आपको नहीं पता चलता कि क्या है। अगर आप लीलन बोल रहे हो तो आपको मेरे जहन में लीलन ही आती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मेंशन कर देते तो और ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, अच्छा, जो कलर ब्लीडिंग का इशू है वो उस पर जो मार्केट बाई की मैंने डाली थी वो मैंने टेस्टिंग नहीं करी थी, वो मैं कर देती हूँ। ब्लैक कलर की आपको जैसे कि पता है कि मैं ब्लैक कलर के ऊपर करती हूँ, तो ब्लैक मेरे पास पड़ा हुआ है, वो चेक कर देते हैं। अब वैसे मैंने चेक कर लिया, बट आई वांट कि मैं आप लोगों के सामने करूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला ये चेक कर लेते हैं। यार ये गीला वाला ही है, बगैर गीला वाला, इसमें ऐसा निकली है, ब्लीडिंग हुई है कलर की। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, दिख रहा है, कलर ब्लीडिंग है। ठीक है, फोकस हो जा भाई, मेरा कैमरा फोकस बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, देख लेते हैं दोबारा एक बार। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, कलर जो ना ब्लैक में से, अब ये कलर मिक्सिंग होती है या नहीं, ये मैं जब ज़ाहिर है जो कोई लेगा उससे बताऊंगी। अच्छा, इसमें नहीं हुई, शॉल में मैंने चेक कर ली थी, आप लोगों के सामने भी कर लेती हूँ। ये मैं दिखा रही थी कि आपको शॉल में जो है इस तरह का मसला नहीं आया, बट इट्स आल्सो ब्लैक, बट आई विश के नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसमें से कलर ब्लीडिंग का इशू नहीं आ रहा शॉल में, हालांकि ब्लैक है। ट्राउज़र में आ रहा है, और आई थिंक शर्ट में भी आएगा, बिकॉज जो शाइन कर रहा होता है ना इस तरह से उसमें आ जाता है। अब जो चीज़ है कि कलर एक्सेस निकलना, वो निकलता है। ठीक है, अगर मेरे कस्टमर के पास जाता है और कलर जो है ब्लीडिंग आती है। अच्छा, एक और चीज़ से पता चल जाएगी ना, ये जो मैंने, हाँ नहीं हो रहा ना, एक मिनट। ठीक है, ये ब्लैक मिक्स तो हो रहा है। ठीक है, ये कलर चढ़ तो रहा है, लेट्स सी। ठीक है, आई डोंट नो, अगर ये कलर चढ़ता है और मेरे पास वापस आता है तो फिर मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है रिटर्न वगैरह का सिलसिला क्या, वो भी मैं बता दूँगी।
इसका वीडियो को जो है ना आपने कमेंट इसमें ज़रूर करना है कि अगर आप लोगों ने वॉल्यूम लिया था या इस तरह की जो है अगर 50 रुपये ज़्यादा देना ज़्यादा बेहतर है या जो है 30 इंचज़ जो है विद रखना ज़्यादा बेहतर है, इस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे अपने सवाल कर सकते हैं। नंबर वगैरह अगर कोई बाय करना चाहे तो वो मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि जो बलूचिस्तान वगैरह या जो जहाँ सर्दी ज़्यादा है वो लोग नहीं रब्ता करें, बिकॉज़ लीलन ये जो है लाइट है, ठीक है। और कराची वाले तो के लिए तो बेस्ट चॉइस है, बिकॉज़ ये बोल्टन से होल सेल पर ही 1900 या अगर शायद ज़्यादा बार्गनिंग कर लो तो 1800 का मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो चीज़ मैं दिखाना भूल गई थी वो ये कि इसके अंदर कान का बहुत इशू है, ठीक है। सो कान का बहुत ज़्यादा इशू है। 1 मिनट में चेक करूँ कि सिलेगा कैसे। दिस इज़ द सबसे बड़ा कान, और मुझे डर है कि वापस ना आ जाए। चेक करती हूँ यार दूसरे में भी है क्या। अच्छा है तो हल्का सा इसमें भी, बट इट्स नॉट अ बिग इशू। ये सिलाई में मसला नहीं करेगा, इसमें नहीं है इतना, ठीक है। ये आ गया सीधा, ठीक है। इसमें कान का इशू नहीं है।